गांव में पहले बाल विवाह ही हो जाया करते थे। ज्यादातर किसान समुदाय है तो बाल विवाह कर लिया करते। पर गांव में बाल विवाह का मतलब ये नहीं था कि भाई लड़की को उसी टाइम भेजने लग जाया करते थे। लड़कियों को भेजते तभी थे जब उसकी वास्तव में शादी की जो उम्र होती। मुकलावा, गोना गोना बोलते हैं। शादी भले ही बच्चे की 2 साल में कर दी हो, 5 साल में कर दी हो, लेकिन भेजते वो जब नॉर्मल 15-16 साल की जो आयु हुआ करती थी उसी आयु के अंदर भेजा करते। तो तेजा जी का बाल विवाह तो हो रखा था लेकिन मुकलावा नहीं हो रखा था। अच्छा, गाँव में ज्यादातर लोगों का काम खेती करना ही होता है। खेत में हल जोतने के लिए जाते हैं। ये पश्चिमी राजस्थान, भयंकर वाली गर्मी पड़े इसलिए सुबह सुबह जल्दी उठ के जाते हैं कि सुबह 4 बजे उठ के चले जाओ ताकि 9-10 बजे तक काम कर लो, फिर दोपहर के अंदर 2-3 घंटे का रेस्ट कर लो, वापस 3-1 बजे लगो, शाम को 7-8 बजे तक काम कर लो। तो अब सुबह 4 बजे यदि आप उठ के जाओगे खेत में काम करने के लिए तो खाना तो कैसे खा के जाओगे? पहली बात तो सुबह सुबह खाना भाई नहीं, फिर बनाए कौन, दोनों चक्कर ही रहता है। तो फिर गांव में ऐसा किया जाता है कि भाई पुरुष तो पहले चले जाएंगे खेत में काम करने के लिए, फिर महिलाएं जब खाना बना लेगी तब महिलाएं खाना लेके जाएगी। तो गांव में बोलते हैं कि बातो क्या लेके गई है, बाता, तो महिलाएं बाता लेके जाती है। तो तेजा जी के जो बड़े भैया थे उनकी शादी हो रखी थी और वो जो भाभी जी थे वो डेली खाना लेके जाते। तो मान लो खाने का टाइम 12 बजे होता है, दिन भाभी जी पहुंचे 2:30 बजे। ये पश्चिमी राजस्थान, इतनी भयंकर गर्मी पड़े उसमें आदमी हल चलाने जैसा दुष्कर काम करे और उसमें खाना नहीं मिले तो आंतड़ियां बाहर आ जाए आदमी की। तो लेट गए तो तेजा जी ने भाभी जी को कह दिया कि भाभी जी थोड़ा तो ध्यान रख लिया करो, कम से कम रोटी तो टाइम पे खिला दिया करो। या सुबह आके लगते हैं आप खाना ही टाइम पे नहीं लाते। भाभी जी को गुस्सा आया, भाभी जी ने कहा इतने गर्म फल के खाने तो खुद की लेके आओ, मेरे से तो आज बने ने। तेजा जी को यूं फिर लगा यार ये तो गलत बात है। तेजा जी ने टिफिन बंद किया। तेजा जी ने कहा अब तो भाभी जी खाएंगे तो खुद वाली की हाथ की। और तेजा जी का ससुराल कहाँ पे था? पनेर। और कहते हैं तेजा जी जब पनेर जा रहे थे रास्ते में गांव था सुरसुरा। अजमेर में कौन सा गांव था? और यहाँ पे गुर्जर महिला रहते थे जिनका नाम था लाछा। क्या नाम था? एक गुर्जर महिला थे जिनका नाम क्या था? लाछा। लाछा नाम की गुर्जर महिला थी। और गायें रखते थे खूब सारी। उस टाइम धन का मतलब ही गाय हुआ करता, गोधन ही हुआ करता था, गायें थे। और धन की लूटपाट होगी। आज धन का मतलब रुपए हैं। तो आज यदि कोई घर में चोरी करने के लिए आएगा तो क्या लेके जाएगा? रुपए। तब धन का मतलब गाय हुआ करता। तो यदि कोई चोरी लूटपाट करेगा तो क्या लूट के लेके जाएगा? गाय। तो वो जो लाछा थे उनकी गायें लूट के ले गए। तो लुटेरों का हमलावर गाय लूट के ले गए। तेजा जी पहली बार ससुराल जा रहे हैं अपने। ससुराल जाएगा तो आदमी पूरा तैयार होकर जाता था, शेरवानी वगैरह ढंग से पहने हुए, साफे वाफे बंधे हुए, हाथ में तलवार ली हुई, हाथ में भाला लिया हुआ। ये तलवार और भाले भी इसीलिए लेके जाया करते थे कि बीच में लूटपाट ना हो जाए, कि वापस जब बारात आएगी तो दुल्हन होगी साथ में, दुल्हन के गहने होंगे, गहना सोना है, सोने की लूटपाट हो जाती। इसलिए पहले बारात में जितने बाराती जाते उनके सबके पास तलवार होती। बारात नहीं थी, सेना थी वो। तो सेना जाया करती थी, सबके पास में तलवारें हुआ करती, सारे तलवार लेके जाते। और पहले अक्सर उन्हीं लोगों को ज्यादातर को तो बारात में लेके जाते जिनके घर पे तलवार होती। कि कई लोगों को तो ये कहा जाता है स्पेशल कि आपको तो चलना ही है क्योंकि आपके पास क्या है। पहले गांव में 2 लोगों की बड़ी इज्जत थी, या तो जिनके पास तलवार है या जिनके पास ऊंट है। बारातें जाती ऊंटों पे, तो जिनके पास ऊंट है उसको पक्का कह के आते हैं। आपको बारात में पक्का चलना पड़ेगा। आज जैसे अपने नहीं कहते, अपने उस दोस्त को कहते हैं इसके पास गाड़ी हो। तो पहले गाड़ी कौन सी हुआ करती? तो गांव में दादाजी ने बातें सुनाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई अरे माने कौन पूछ, तो ऊंट ने पूछता। हमें कौन पूछ रहा था शादी में? वहां पूछ किसकी थी? ऊंट था इसलिए बुलाया। ऊंट नहीं होता तो अपने को बुलाते भी। तो ये तलवारें लेके जाना उस चक्कर के अंदर ही था कि यार वापस आएंगे लूटपाट हो जाएगी, ऐसी घटनाएं खूब सारी हुआ करती, इसलिए तलवारें रखते। फिर धीरे धीरे वो हट गई चीज। अब लूटपाट है नहीं, पुलिस आ गई। पुलिस आ गई तो भाई आप हथियार क्यों रखो? तो अब अपने पास सिंबॉलिक है, तो दुल्ले दुल्ले वाली एक लटका के रख लो, बाकी कोई लेना देना नहीं। तो सिंबॉलिक बच गए। बाकी पहले इनका यूज था, यूं नहीं कि फालतू में दुल्ले को दे के रख रखे। तो अब तो दूल्हा कभी इधर ले लेता है, कभी लहराता है उसको। और ना पहले हुआ करता था दुल्ले को चलानी आया करती थी, बाराती साथ में हुआ करते। तो जब तेजाजी महाराज जा रहे थे तो लाछा नाम की महिला वो बीच में उनको रोकती है। उन्होंने जब तलवार भाला सुसज्जित नौजवान देखा और उसने कहा कि भाई तू मेरे धर्म का भाई है और मेरी गायों को ऐसे ऐसे लूटपाट हो गई, लूट के ले गए, तू मेरी गायों को बचा। और गायों की रक्षा करना उस समय धर्म माना जाता था, भारतीय संस्कृति का आदर्श था। तो तेजाजी उस गायों को बचाने के लिए उन लुटेरों का पीछा करते हैं, उन लुटेरों को युद्ध में हराते हैं, लाछा की गायें बचा के लाते हैं। पर युद्ध करोगे तो ये तो है नहीं कि आप तो अगलों के तलवार मारोगे, अगले फूल बरसाएंगे, अगले भी तो वापस आप पे हमला करेंगे। जब वापस हमला किया तेजाजी भयंकर घायल हुए, लथपथ चारों तरफ से एकदम खून में कट गए। कहते जब जा रहे थे तेजाजी उस गायों को बचाने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में एक सांप पड़ा था, वो जल रहा था, आग में जल रहा था सांप। गांव में ऐसा कहा जाता है कि सांप को मारने के बाद में जला देना चाहिए। यदि सांप को मारने के बाद जलाते नहीं है तो सांप वापस जिंदा हो जाता है। और फिर जिसने उसको मारा था उसका वो जानी दुश्मन बन जाता है कि आपकी तस्वीर अपनी आंखों में उतार लेता है और फिर चुन चुन के बदला लेता है वो। इसलिए यदि सांप मर जाए तो मरने के बाद उसको क्या कर दो, जो किसी ने सांप जलाया होगा। तेजाजी महाराज जब लड़ने के लिए जा रहे थे उन्होंने देखा यार बेचारा जानवर जल रहा है, तो उन्होंने अपने भाले से उस सांप को बाहर निकाल दिया। सांप को बाहर निकाल, सांप ने कहा अरे यार ये क्या किया, बस मोक्ष मिलने वाली थी।
मैं तो पहुंचने वाला था स्वर्ग में, इतने में तूने बाहर निकाल लिया और अब मुझे वापस जिंदा होना पड़ेगा, वापस यार ये जिंदगी काटनी पड़ेगी सांप वाली। तुझे पता है सांप वाली जिंदगी कितनी भयंकर है, वैसा पेड़ से ऐसे ऐसे चलना पड़ता है, गर्मी सर्दी कुछ ही हो हालत खराब रहती है, और अब तुझे सजा मिलेगी, वापस सजा मिलेगी। तेजाजी महाराज ने कहा भाई यार सॉरी, गलती होगी, मुझे नहीं पता था यार, मुझे लगा तुझे आग लग गई होगी इसलिए मैंने तुझे बाहर निकाला, पर अब यदि मैंने गलती की तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। लेकिन एक बार मैं लाछा को वचन दे के आया हूं कि मैं उसकी गायों को बचाऊंगा, एक बार उसकी गायों को बचा दूं, बाद वापस आ जाऊंगा मैं। तो उसने कहा तेरा क्या भरोसा वापस नहीं? अरे यार बोली नाम की भी कोई चीज होती है, आदमी के वचन भी कोई चीज होती है, तो यहीं रह, मैं वापस आता हूँ। गायों को बचाते हैं, लाछा को गायें संभलवाते हैं उसकी, वापस उस सांप के पास जाते हैं और सांप का हाथ कहते हैं भाई अब तू कर सकता है, जो कुछ करना चाहे वो कर सकता है। उसने सांप हूं मैं तो क्या ही करूंगा, मैं तो डंक मारूंगा, पर अब डंक मारूंगा तेरे तो खून निकल रहा है चारों तरफ से, खून ही खून हो रखा है। तो कहा जीभ पे तो तलवार नहीं लगती, जीभ मेरी साबुत है, इसके ऊपर मार ले। तो आप कभी भी तेजाजी महाराज की फोटो देख लेना, उनमें सांप कहां पे डंक मार रहा है। तो कहते तेजाजी की मृत्यु बाद में सांप के काटने के कारण होती है, पर तेजाजी महाराज ने कहा कि आज मेरी मृत्यु सांप के काटने से हो रही है, लेकिन आज के बाद मैं इस मृत्यु लोक में किसी को सांप के काटने से मरने, इसलिए तेजाजी महाराज भी हमारे किसके देवता है?